फ्रेंड है ना वो भी लगाता है, पर वो ना एग्रीमेंट बेसिस पे करते हैं वो लोग। अब एग्रीमेंट करोगे 15,000 का वो बोल रहा था, पर मैंने उसको बोल के 12,500 कुछ बोले हैं। तो अगर आपको करना रहेगा तो आपको ना स्टार्टिंग में 45,000 मिलेगा या 50,000 मिलेगा। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यूजुअली ये ऐसा कंटेंट नहीं होता है, मेरा मेकअप का कंटेंट होता है, बट मेरे साथ हुआ स्कैम आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और जो भी फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई कर रहे हैं उनको स्कैम से बचाना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो शूट करती हूँ। और ये मेरे साथ हो गया है, और बड़ा स्कैम होते होते मैं बच गई हूँ कि मैंने वो नहीं स्टेप उठाया। बट बहुत सारे लोग मेरे कॉन्टैक्ट्स में आ गए कि जिनका साथ ये हुआ है उनके पैसे गए हैं। तो इसलिए मैं सोच रही थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, सोच कि जो भी न्यू कमर्स या जो फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई कर रहे हैं, एज अ एक्टर की बात नहीं कर रही हूँ, एज अ करियर की जो कैमरा मैन, असिस्टेंट डायरेक्टर, स्पॉट बॉय, मेकअप आर्टिस्ट और भी जो हेल्पिंग हैंड्स होते हैं मेकअप फिल्म इंडस्ट्री में, तो प्लीज़ 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 तुम एक अच्छे रेपुटेशन वाले जाके वहाँ पे जो प्रोडक्शन हाउस, जो सच में अच्छा वाला प्रोडक्शन हाउस होगा, उधर आप ट्राई करो। मेरे जैसे और बहुत लोगों के जैसे कोई भी इंस्टाग्राम पे या आपको कोई मैसेज आता है कि हम ये प्रोडक्शन के तरफ से है, उनके थ्रू आप मत लगिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता। और अभी मेरे साथ क्या हुआ है वो मैं आपको शेयर करूँगी कि आपको समझ में आए कितना स्मूथली ये स्कैम हो रहा है। और इसके हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब हम कर सकते हैं कंप्लेंट्स वगैरह, बट आपके पैसे जो जाएंगे वो रिटर्न नहीं आएंगे। तो आपको मैं ये शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत आराम से ये स्कैम हो रहा है, और एक इंसान के साथ नहीं हो रहा है, एक कंपनी नहीं कर रही है। रोज़ इंडीड, वर्क इंडिया और बहुत सारे जॉब के जो वेबसाइट्स होते हैं गूगल पे, उस पे इनके रोज़ अपडेट रहते हैं कि वो रोज़ नए नए जॉब्स के लिए रिक्वायरमेंट पोस्ट करते रहते हैं। और हम जैसे बिगनर मेकअप आर्टिस्ट या जो फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई कर रहे हैं एज अ करियर, जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हो, जो भी हो, जो बैक स्टेज जो काम करते हैं, तो उन लोगों को ये स्कैम कर रहे हैं। और अभी ये मेरे साथ कैसे हुआ मैं ये आपको बताती हूँ। तो लाइक मैं ढूंढ रही थी जॉब, ओके, तो मैंने इंडीड पे, वर्क इंडिया पे और गूगल पे सर्च करना स्टार्ट कर दिया कि फ़िल्म इंडस्ट्री में जॉब्स कैसे अवेलेबल होंगे। तो मैंने सिंपली गूगल पे डाला कि मेकअप आर्टिस्ट जॉब, ठीक है, तो इंडीड पे आ गया कि 4,000 मेकअप आर्टिस्ट अवेलेबल, जॉब अवेलेबल्स। हाँ, ओके, तो वो हो गया। तो मुझे लगा अभी इंडीड है, इस पे तो बहुत सारे जॉब्स अपॉर्चुनिटी रहते हैं। तो मैंने देखा, तो उसमें बहुत सारे थी, जैसे शांति फिल्म्स प्रोडक्शन, और जिससे मैं स्कैम हो गई हूँ उनका था ब्लू स्काई एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन, और भी बहुत अलग अलग नाम से, शांति और ब्लू स्काई और कोई बहुत अलग अलग प्रोडक्शन हाउस के नाम से इन लोग रोज़ अपना पोस्ट करते रहते हैं। तो मेरी फ्रेंड ने मेरी फ्रेंड नहीं है, उनके साथ भी जो स्कैम हो गया है, उनको तो कुछ और ही नाम से, तो वो स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे डाल दूँगी, जिन्होंने अभी रिसेंटली ही जॉब पोस्ट किया है। और उन्होंने मुझे क्या बोला, मैंने इंडीड पे गई, मैंने अप्लाई किया जैसे हम लोग नॉर्मली अप्लाई करते हैं, मैंने अप्लाई किया। उधर से उन्होंने मुझे मैसेज किया कि एक नंबर पे आप इंटरव्यू के लिए कॉल या मैसेज कर दीजिए। तो मैंने उनको कॉल किया, उनसे साथ मेरी बात हुई, उन्होंने उनके ऑफ़िस का एड्रेस दिया जो कि अंधेरी में था, मॉल में एक, ठीक है। तो अभी एड्रेस है, मॉल में तो छोड़ दो, पर एक प्रॉपर एड्रेस दे दिया, तो मुझे कैसे पता चलेगा या किसी को भी कैसे पता चलेगा कि ये फेक है या क्या है। पर थोड़ा सा डाउट मुझे भी था, बट तो भी मैंने सोचा कि हमें तो सिर्फ अप्लाई करना है, अगर जॉब रहेगा तो अपना चांदी हो जाएगा, इसलिए मैंने भी अप्लाई किया। मैं मेरे फ्रेंड के साथ वहाँ गई, हम दोनों ने वहाँ पे इंटरव्यू दिया, जबकि सिर्फ बात ये हुई थी कि हम सिर्फ मिलने आ रहे हैं, हमको सिर्फ आपका काम पूछना है कि कैसे आपका काम होता है, ओके, कैसे आपका काम होता है। तो वो दिन पे मैंने 2 जगह पे इंटरव्यू दिया, सेम प्रोसीजर था। तो फर्स्ट उन्होंने इंटरव्यू लिया और फिर उन्होंने बोला कि अगर आपको सिलेक्ट होना है तो आपको एप्लीकेशन भरना पड़ेगा। तो
तो एप्लीकेशन भरने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक अमाउंट देनी होगी जिससे आपका एप्लीकेशन आप बना के ये करें। और उसके पीछे उनका रीज़न क्या था कि बहुत लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं और ऐसे बोल देते कि हमें अप्लाई करना है, और फिर जब हम उनको सिलेक्ट कर देते तो वो लोग रिजेक्ट कर देते। तो कन्विंसिंग पावर देख रहे हो, बहुत अच्छे से कन्विंस कर लिया उन्होंने, मुझे बोला ऐसा। तो मुझे लगा कि 500 भरने थे, तो मुझे लगा चल ठीक है 500 भरने, सबके एप्लीकेशन की फ़ीस हो सकती है। तो मैंने 500 भरे। कुछ दिनों के बाद मुझे कॉल आया कि आपको, मुझे पहले पता नहीं था, उन्होंने सिर्फ इतना बताया था कि आपको आईडी बनानी पड़ेगी। उन्होंने प्राइस वगैरह कुछ डिस्कस नहीं किया था। उन्होंने मुझे डायरेक्ट कॉल किया कि आप सिलेक्ट हो गए हो एज अ मेकअप आर्टिस्ट, सीनियर मेकअप आर्टिस्ट के साथ आप काम करोगे, आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, आप सिलेक्ट हो गए हो, आपके लोकेशन के नज़दीक मैं आपको काम दूंगी और जहाँ पे हम लोग का काम चलता है। एंड मैंने बोला अच्छा ठीक है। और जो जगह के वो नाम बोल रहे थे वो भी वहाँ पे शूट्स होते हैं। तो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, मतलब जेन्युइन है। पर तो भी थोड़ा सा लग रहा था, पर मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, ओवरथिंक कर रही हूँ, इसके वजह से मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है मैं करती हूँ। तो उसके बाद मैंने उनको कार्ड के लिए ये बोला। तो फर्स्ट उन्होंने, जब भी मैं ऑफ़िस में गई थी तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि आपको ऑफ़िस में आके कार्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन हम लोग नहीं करते, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, सही बात है, इन लोग मतलब सब जेन्युइनली कर रहे हैं, सब वो लोग अपना ही ट्रस्ट बिल्ड कर रहे थे, हमारा ट्रस्ट बिल्ड कर रहे थे उनकी तरफ से। तो मैंने बोला ओके। उसके बाद जब मैंने बोला कि अच्छा मैं कार्ड बनवाती हूँ, तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि बहुत बारिश हो रही है, तो आप एक काम कर दो, आप मुझे गूगल पे कर दो, मैं आप और मुझे फ़ोटोज़ आपका आधार कार्ड का और आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनवा भेज दो मुझको, मैं आपका कार्ड बनवा देती हूँ। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि 4000 मांग रहे हैं, 4000 मांगे उन्होंने मुझे कार्ड बनवाने के। तो मुझे लगा कि 4000 मांग रहे हैं, क्या करूँ मैं, दूँ या ना दूँ। फिर मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, वैसे भी अपना पैसा बहुत वेस्ट हो जाता है, तो अगर ये अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी तो सही हो जाएगा। और सब लोग बोलते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में घुसने के लिए अपनों को कार्ड चाहिए, और मेरे कोई कॉन्टैक्ट्स में कोई मेकअप इंडस्ट्री में नहीं है या फिर फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, तो मुझे कुछ इतना आइडिया नहीं था। तो मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है कार्ड बनवाना पड़ेगा। तो मैंने उनको एक 4000 की अमाउंट सेंड की गूगल पे, ठीक है। तो वो गूगल पे का मैं इधर स्क्रीनशॉट लगा दूँगी। मैंने 2007 और ऐसे अलग से नहीं भेजे, मतलब अलग अलग से भेजे, सॉरी। तो मैंने उनको वो अमाउंट सेंड की। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आपका कार्ड मैं 1 वीक में बना के दे दूँगी। तो मैं बोली अच्छा ठीक है, 1 वीक ने बंदी ने बोला है तो हो जाएगा 1 वीक में। तो 1 वीक गया, मैंने उनको मैसेज किया कि मैम 1 वीक हो गया, आपने मुझे कार्ड नहीं दिया अभी तक। तो उन्होंने मुझको बोला कि आप है ना मंडे को आ जाओ। तो ये पिछले मंडे की बात हुई, उनसे मेरी बात हुई थी कार्ड बनवाने की। तो अगले नेक्स्ट वीक में मंडे को उन्होंने मुझे बोला, संडे को, कि आप मंडे को आ जाओ अंधेरी स्टेशन, जबकि उनका ऑफ़िस अंधेरी में है। और उन्होंने मुझे पहले बोला था कि आपको ऑफ़िस में कार्ड रिसीव करना आना होगा। तो मैंने उनको पूछा कि अंधेरी स्टेशन क्यों मैम, आपने तो बोला था ऑफ़िस में ये करो। तो तभी भी मुझे डाउट आया था, बट पैसे तो गए। तो मैंने सोचा अच्छा ठीक है। तो मैंने उसको पूछा, तो मुझे बोले कि नहीं मैं आपको सेट पे लेके जाऊँगी डायरेक्ट, और फिर आपको सब दिखाऊँगी। तो मुझे लगा अच्छा ऐसा उनका है, ठीक है, मतलब सही है। उन्होंने मुझे बोला आप मुझे अंधेरी मिलो, मैं अंधेरी में आपको मिलूँगी, और फिर हम लोग गोरेगांव फिल्म सिटी में जाएंगे। तो मैंने बोला अरे वाह सही है, मतलब जेन्युइन है। तो मैं गई अंधेरी स्टेशन। तो बारिश होने लग गया। तो उन्होंने मुझको टाइमिंग दिया था 12 बजे का, और 11 बजे उन्होंने मुझको कॉल किया कि हाय रितुषा, कि मैं ना बारिश बहुत आ रहा है तो मैं नहीं आ सकती, आप एक काम करो, आप एक काम, मतलब मैंने पूछा कि आप निकल गए। तो मैं बोली हाँ मैं तो निकल गई, मैं तो पहुंच रही हूँ अभी आधे घंटे में अंधेरी। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा आप निकल गए तो मैं आपको एक सर का नंबर देती हूँ, आप उनसे मिलो, वो आपको कार्ड भी दे देंगे और वो आपको सेट भी दिखा देंगे। तो उनके साथ ही हम लोगों को जाना था वैसे भी। मैं बोली कि मैं कैसे जाऊँ। तो फिर मैंने सोचा अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ। तो फिर मुझे उन्होंने पहले बोला अंधेरी, फिर अंधेरी से उन्होंने मुझे मलाड घुमाया, मलाड से फिर वो लोग मुझे गोरेगांव बुलाया। गोरेगांव से मुझे लगा कि अच्छा मैं अभी फाइनली फिल्म सिटी में जाऊंगी। एक एक ऐसे मुझे बोले कि अब मैं यहाँ पे नहीं, वो जो भी सामने वाला था बंदा,
वो सर तो नहीं था डेफिनेटली, बट उन्होंने मुझको बोला कि अच्छा आप यहाँ पे आ जाओ, फिर आप वहाँ पे आ जाओ, फिर आप वहाँ पे आ जाओ। तो ठीक है, पता नहीं वो क्यों मुझे गोल गोल घुमाए। तो फिर उधर से गोरेगांव से उन्होंने मुझे बोला कि आप मड आ जाओ, ठीक है। तो फिर मैं वहाँ से मड चली गई कि मुझे कार्ड रिसीव करना था। मैं निकल गई थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं कार्ड रिसीव करके ही जाऊँगी। तो फिर मैं मड गई, तब जाके उन्होंने एक जगह पे बुलाया। मड में एक सेट रहते हैं बहुत सारे, वहाँ पे शूटिंग्स होती है। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बुलाया, वहाँ से वो दूसरे सेट पे लेके गए और मुझे उन्होंने सेट दिखाया। तो इसमें भी मुझे कोई मतलब उधर मुझे कुछ बोलना नहीं था, मुझे सिर्फ देखना था। उन्होंने मुझे बोला कि आप सिर्फ देखो, आप इससे कुछ बात मत करो। वहाँ पे मुझे एक मेकअप आर्टिस्ट और हेयर आर्टिस्ट मिली। तो उन्होंने मुझे जनरली पूछा कि आप किस चीज़ के लिए काम के लिए आए हो। तो मैंने उनको बोला कि मैं मेकअप आर्टिस्ट के लिए आई हूँ और मुझे ये काम दिखा रहे। तो वो एकदम शॉक हो गए कि ऐसे भी, मतलब उन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया और शायद वो थोड़े कंफ्यूज हो गए कि ये मतलब कहाँ से आ गया। ऑब्वियसली क्योंकि आगे जाके मुझे पता चला कि वो जो बंदा था वो तो कोई सर वगैरह नहीं था, वो कोई और ही बंदा था जिसका कुछ नहीं था। उसने मुझे शूटिंग दिखाई और जो कैमरामैन था उसका दोस्त था बंदे का, और बस हम लोग को दिखाया और हम लोग को कुछ पता नहीं चला। मुझे ये बाद में आइडिया क्लिक हुई कि ये लोग ने तो पूरा फ्रॉड कर दिया है। बस एक शूट पे लेके गए जहाँ पे उनका फ्रेंड है और दिखा दिया कि हाँ भाई ये भी हमारे एक में से शूट में से एक है, ऐसे ही हमारा काम होता है, ऐसे हम लगाते हैं, ठीक है। वो हुआ। उसके बाद वहाँ से हम आए, वो बंदे के पास मेरा कार्ड ही नहीं था। वो बंदा मुझे कार्ड देने वाला था, उसके पास मेरा कार्ड ही नहीं था। फिर उसके बाद सॉरी, मेरा फ़ोन कॉल आ गया था तो ये बंद हो गया। तो क्या स्टोरी इधर तक आए थे कि उसने रुकाया, घुमाया पहले तो बहुत ज़्यादा, फिर उसने रुकाया करीबन 1 घंटे से ज़्यादा, ठीक है। एक होटल में बैठा के रखा था, वो खुद भी बैठा था जो सामने वाला बंदा था, और वो किसी और को कांटेक्ट कर रहा था कि भाई कार्ड नहीं आया, क्या कार्ड किधर है, कार्ड कहाँ पर है, और ये वो मैं उसको पूछ रही हूँ पर वो बंदा ऐसे बस बोल रहा है हाँ आज, हाँ रुको मैं कॉल कर रहा हूँ, हाँ ठीक है। और वो सामने इग्नोर कर रहा है मुझको। भाई तू एक दफ़ा बता तो क्या प्रॉब्लम है, तब मैं जाके रुकूँ ना शांति से। बट नहीं, वो बोल रहा है अच्छा ठीक है। मैंने बोला अच्छा ठीक है, सामने वाला भी काम कर रहा है तो फ्रस्ट्रेट हो सकता है कि अगर भाई मैं, वो भी रुका था। उसके बाद पता चलता है वो कार्ड कहीं और ही है, और अब वो कार्ड मुझे ये लोग बोल रहे थे कि टाइम लगेगा। और एक तो दिन भर से ऐसे ही कुछ नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम, मेरा सारा टाइम वेस्ट कर दिया। मुझे यहाँ वहाँ घुमाया, मेरा पूरा 5 बजे तक मैं ये ऐसे ही घूम रही थी, और मैं 10 बजे से निकली हूँ। मैं घर से, मेरे तो 9 बजे से निकली हूँ, 10 बजे से 10 साढ़े 10 बजे से मैं अंधेरी से मैं 11 बजे से मैं 11 बजे पहुँची, और 11 बजे से मैं जो घूम रही हूँ 5 बजे तक पूरा घूम रही हूँ, कोई मतलब नहीं। फिर वो बंदा बोलता है कि आप जाके एक काम करो कि आप है ना, वो बंदा वहाँ पे रहता है, आप वहाँ पे जाके ले लोगे। तो वो बंदा कुर्ला में रहता है, तो मुझको बोल रहा था कि आप अभी अंधेरी से वर्सोवा से आप कुर्ला चले जाओ। मैंने बोला वाह भाई। तो इन लोग में देखो, एक तो उन्होंने मेरे से पैसे लिए, जो वो मुझे बोल रहे थे कि आपको कार्ड आप तो एक तो ऑफिस में मिल जाएगा या आपके घर पे आ जाएगा। तो फिर उसके बाद मैंने बोला कि अच्छा, मैंने सोचा कि क्या करूँ, तो मैंने बोला कि नहीं मुझे नहीं लेना है। उसने मुझको बोला कि अपन थोड़ा और टाइम रुकेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो फिर हम लोग और टाइम रुके। फिर उसने मुझे बोला कि आपको वी फास्ट करूँगा तो चलेगा क्या। तो मैंने बोला कि अच्छा सही है वो, क्योंकि मुझे इतना भी, मैं दिन भर घूम चुकी हूँ, अभी मुझे घूमने की में थोड़ी सी भी ताकत नहीं थी कि मैं और अंधेरी से कुर्ला जाऊँ, फिर मतलब इतना और ट्रैवलिंग करो और मेरे पैसे बर्बाद करो। मेरे पैसे ऑलरेडी बहुत बर्बाद हो चुके थे यहाँ से वहाँ से यहाँ जाने में। फिर उसके बाद फिर उसने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा, तो मैं बोली कि नहीं अब मुझे में दम नहीं है कि मैं कुर्ला जाऊँ, आप एक काम करो, आप वो ऑफिस में वो कार्ड भिजवाओ, मैं ऑफिस में से आके रिसीव कर लेती हूँ। तब तक मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि इन लोगों का क्या चल रहा है और ये कैसे कैसे नहीं है। तो फिर उसके बाद फिर वो बोले कि नहीं हम लोग आपको ना वी फास्ट करवा देंगे, आप ऑफिस मत आओ। तो मैंने सोचा अच्छा ठीक है, मेरे को घर बैठे बैठे कार्ड मिल रहा है, फिर डायरेक्ट मैं जहाँ पे मेरा काम है वहाँ पे चली जाऊँगी, 10 दिन का ट्रेनिंग होगा, फिर मैं काम पे लग जाऊँगी। उस बंदे ने फिर उसने मुझको बोला वी फास्ट कर दूँगा। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। वी फास्ट के लिए देखा तो और 1 हफ़्ता लग गया,
उन्होंने मुझको वी फास्ट किया ही नहीं। मैं उनको कॉल पे कॉल कर रही हूँ, मैसेज पे मैसेज कर रही हूँ। मुझे लगा अब तो मेरे साथ स्कैम हो गया है ऑलमोस्ट, तो अभी मेरे को कार्ड तो मिलने नहीं वाला, अभी ये लोग मेरा फ़ोन नहीं उठाएंगे। बट जो सामने वाला बंदा था ना, जो मुझको मिला था, वो मैडम मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी, पर वो सामने वाले बंदे ने मेरा फ़ोन उठाया। वो सामने वाले बंदे ने फ़ोन उठाया, उसको मैंने बोला मेरा कार्ड, तो उसने मुझको बोला कि मैम वी फास्ट के लिए बहुत पैसे लग रहे थे, आप बहुत दूर रहते हो, तो फिर आप एक काम करो, आप है ना, उसने मुझे फिर कहाँ बुलाया, अब उसने मुझे फिर अंधेरी बुलाया। तो मैं बोले अच्छा ठीक है, अब जाना है तो जाते ही है, अभी करते ही है, कार दे रहा है तो। उसने मुझे अंधेरी बुलाया एक अलग से जगह पे, जिसका जो कंपनी है, ये कंपनी है, ओके, ये जो कंपनी है, ये कंपनी का बैनर लगा के एक अजीब सी गली में छोटा सा उनका ऑफिस था, अजीब से गली में। तो मैं बोली ये कार्ड भी कुछ काम का नहीं है। तो फिर तो फिर मैं वो कार्ड ली, वो बंदे ने उसको कॉल किया, किस किस को कॉल किया, ये मुझे कार्ड दिया। और जैसे मुझे कार्ड मिला, वो सामने वाली बंदी ने मुझको मैसेज किया कि आपको ये कार्ड मिला क्या, आप घर पे जाके मुझे ये कार्ड का फ़ोटो भेजो। तो मैंने घर पे जाके मैंने सुबह लिया कार्ड, मैंने शाम को घर पे आके ये कार्ड का फ़ोटो भेज दिया उनको। उन्होंने मुझे कितना प्यार से बोला कि अच्छा अभी ना मैं आपको ना मैम से मैं आपको बात करवाती हूँ, मैम को मैं बोलती हूँ, ये वो 2 दिन उन्होंने मुझको कॉल किया कार्ड मिलने के बाद। और फिर उसके बाद मुझको बोला, नहीं पहले तो सॉरी बीच का ये तो हो ही नहीं है। कार्ड मिलने के बाद दूसरे दिन मुझको कॉल करके पूछते कि आप मेकअप आर्टिस्ट हो, आप हेयर का भी काम करते हो? तो मैंने बोला अच्छा हाँ मैम, मैंने तो हेयर का कोर्स किया, तो मैं बोलूँगी ना हाँ कि मैंने किया। तो उन्होंने मुझको बोला कि आपका ना सैलरी पैकेज अच्छा मिलेगा अगर आप 12,000 रुपये भरते हो तो एग्रीमेंट का। तो मैं बोले कि पैसे भरने पड़ेंगे। मैंने बोला कि आपने तो मुझको बताया नहीं था ऐसे कोई हिडन चार्जेस है, ठीक है। तो मुझको बोलती नहीं मेरी तरफ से नहीं है, आप किसी और की तरफ से, मेरा जो फ्रेंड है ना वो भी लगाता है, पर वो ना एग्रीमेंट बेसिस पे करते हैं वो लोग। आप एग्रीमेंट करोगे 15,000 का वो बोल रहा था, पर मैंने उसको बोल के 12,500 कुछ बोले हैं। तो अगर आपको करना रहेगा तो आपको ना स्टार्टिंग में 45,000 मिलेगा या 50,000 मिलेगा। कैसा है ना भाई, मेकअप आर्टिस्ट में पैसे बहुत है। अगर आज मैं एक ऑर्डर लेती हूँ, एक ऑर्डर लूँ या 5 ऑर्डर लूँ, तो मेरे ये 50-60 हज़ार, 3 ऑर्डर में मेरे 50-60 हज़ार हो जाएंगे, या 4 ऑर्डर में। हाँ ठीक है, डिपेंड्स कि जैसे क्लाइंट देने वाले होंगे। अगर अच्छे खासे देने वाले होंगे तो मेरे 3 ऑर्डर में 50,000 हो जाएंगे 3 दिन में, 3 ऑर्डर में। और अगर ना देने वाले तो 5 दिन में हो जाएंगे 50,000, ठीक है, एक ब्राइडल ऑर्डर के। पर इन लोगों ने कैसे बोला, आप महीना भर काम करो, 12 घंटा हमको दो, हम आपको देंगे। मैंने बोला मैम मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने कार्ड बनवाने भी पैसे कैसे कैसे अरेंज किए, मैं पैसे पे नहीं कर सकती, आप ये 35,000 वाला जो जॉब है वही मुझको दो, मुझको 45,000 वाला नहीं चाहिए, मैं पैसे नहीं भर सकती। तो उन्होंने बोला अच्छा मैम ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, आपको मैंने मैम को फ़ोटो भेजा है मैंने आपके हेयर स्टाइल का, मेकअप का, अब जो मैम को अच्छा लगेगा ना उसमें आपको करवा देंगे। मैंने बोला चलो ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को मेकअप और हेयर में मैं जो मुझको मिलेगा मैं कर लूँगी, मुझे जॉब की नीड है। 2 दिन हो गए, उन्होंने मुझको बोला था 2 दिन में आपको कांटेक्ट करती हूँ। तब तक मुझे भरोसा हो गया था उन पर, मेरे को लगा कि नहीं ये लोग नहीं स्कैम करेंगे। अभी कार्ड मिलने के बाद भी वो मुझसे इतने प्यार से बात कर रही है, बड़े प्यार से उसने मेरे से बात की, मेरे से बहुत सारा बात की उसने, क्या क्या बोला मुझको। मैंने बोला अच्छा ठीक है। उसके बाद 2 दिन होने के बाद मेरी मम्मी ने मुझे अचानक से पूछा कि अच्छा तेरा जॉब का क्या हो गया। तो मेरे को याद आया कि अच्छा मैंने तो खुद से मैसेज ही नहीं किया, 2 दिन हो गए अभी कार्ड लेने के बाद भी। तो मैंने उनको मैसेज किया, तो मुझको लगा कि अच्छा ठीक है अभी बहुत रात हो गई है, मैंने उनको 10-11 बजे मैसेज किया कुछ, तो मैंने सोचा कि सुबह रिप्लाई दे देंगे। सुबह हो गई, सुबह रिप्लाई नहीं दिया, पूरा दिन निकल गया, मैं उनको दिन भर कॉल करती रही, दिन भर इतना फ्रस्ट्रेट होके कॉल करती रही, दिन भर नहीं उठाया। तो पहले उनको जब भी पैसे देने के टाइम था ना, तो 1 मिनट में कॉल उठा रहे थे, अभी दिन भर कॉल नहीं उठाया। फिर मैंने सोचा अच्छा ठीक है, दूसरे दिन भी मैंने कंटिन्यूसली कॉल किया, फिर भी उन्होंने कॉल नहीं उठाया। फिर मैं उनके ऑफिस में चली गई। जब उन्होंने कॉल रिसीव किया नहीं 2 दिन, तो मैंने सोचा कि उनके ऑफिस, मुझे पता है उनका ऑफिस कहाँ पर है, तो मैं जाती हूँ। जब मैं ऑफिस गई तब मुझे पता चला कि यहाँ पे उनका ऑफिस जून जुलाई में बंद हो गया। और ये बात है अभी की
जुलाई की एंडिंग की। उनका ऑफिस जून में ख़त्म हो गया था, बंद हो गया था जून में, सॉरी जुलाई में भी नहीं, उनका ऑफिस जून में ही बंद हो गया था। जुलाई में मैं जा रही हूँ 29-30 के आसपास, 30 तारीख के आसपास जा रही थी मैं शायद। और फिर वहाँ पे वो ऑफिस कैसा था पता है, कंबाइन काम करते ना, छोटे छोटे बिजनेस होते हैं जिनके, तो एक ऑफिस में 3 स्पेस है और उनका स्पेस ऊपर था, बीच में किसी और का था, इस साइड किसी और का था। तो वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि इन्होंने तो जून से ही ऑफिस छोड़ दिया है और ये तो उनका ऑफिस भी नहीं है। जब हम आए थे तभी तो ऐसा लग रहा था कि पूरा ऑफिस उनका ही है, क्योंकि वो सबसे बात कर रहे थे, सबको कोऑर्डिनेट कर रहे थे। और अपन किसी को पूछेंगे कैसे कि आप यहाँ पे ही काम करते हो, ऐसा कुछ था नहीं। तो फिर उसके बाद पता चला कि इन्होंने जून में बंद किया है। और जो सामने वाले वहाँ पे एक बंदा था वहाँ पे, एक बड़ा अच्छा वो बंदा था, उसने बताया है कि 3 लड़कों के साथ ऑलरेडी ये हो चुका है, उन लोगों ने 15-20 हज़ार रुपये भर दिए। आपने कितने भरे? मैंने बोला तो मैंने तो 4 ही हज़ार भरे। तो बोले कि अच्छा हुआ आपने कम भरे, बहुत लोग के बहुत पैसे गए। फिर उस बंदे से मैंने वो 2 लड़कों का नंबर लिया, ठीक है, वो नंबर को कांटेक्ट करने की कोशिश की पर नहीं हुआ। फिर उसके बाद वही सेम इंसान लड़के ने मुझको एक लड़की का नंबर भेजा, उसके साथ भी सेम हो गया था। उसको तो एग्रीमेंट करने लगा है 15,000 का, और वो बंदी ने 15,000 का एग्रीमेंट किया और अभी उसको भी जॉब नहीं दे रहे। तो वो लड़की ने और मैंने और वो 2 बंदे हैं और उसके कांटेक्ट में और एक वो जो वहाँ पे काम करने वाला था ना लड़का, उसने और एक लड़की का कैंडिडेट का नंबर भेजा। तो अभी हम लोग ने एक ग्रुप बना के पुलिस कंप्लेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि अकेले करेंगे तो पुलिस एक्शन भी कैसे ले। मेरे 4,000 गए। पुलिस को वो चीज़ को ढूंढने में ही पुलिस लोगों के खुद के जेब से जाते हैं पैसे। ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट उन लोग को दे देते कि आप इधर से उधर से ट्रैवल कर रहे हो तो हम आपको पैसे दे देते हैं। मेरे 4,000 गए। तो पुलिस लोग भी ऐसे एक ही इंसान पे नहीं ये कर सकते। पर अभी हम लोग नहीं बोल के भी 3 मैं पकड़ के मैं और 2 लड़कियां और एक आध लड़का आएगा तो शायद, पर कम से कम 4 या 5 लोग हम जाएंगे और साथ में कंप्लेंट करेंगे। एक लड़की ने ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर से बात की है। बट मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है, मेरे फैमिली वालों ने मुझको बोला, मेरे पापा ने मुझे बोला कि ये वीडियो बना, क्योंकि जो लोगों को ट्राई करना है फिल्म इंडस्ट्री में तो ऐसे स्कैम में ना फंसे। क्योंकि कैसे कार्ड बनाना ज़रूरी होता है, पर इतना जल्दी कार्ड बनाना भी ज़रूरी नहीं होता। आप जब बड़ी फिल्म्स करते हो या बड़ा सीरियल करते हो जो बहुत पॉपुलर है, तभी आपको कार्ड बनाना पड़ता है। और एक यूनियन है, बड़ा सा यूनियन है सिनी वाला का, तो ये वो कार्ड नहीं है जो है, ये नॉर्मल कार्ड है जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप किसी की पहचान से जा रहे हो ना फिल्म इंडस्ट्री में, तो आपको कार्ड की ज़रूरत भी नहीं है। आप मेकअप आर्टिस्ट हो, हेयर आर्टिस्ट हो, आप जाओ उनके साथ में, कुछ नहीं है, कोई पूछता भी नहीं। आप एंट्री लोगे ना तो कोई पूछता भी नहीं, जब तक कोई बढ़ा वहाँ पे शूट चल रहा है, सच बताओ तो मैं बस वही बोलना चाहती हूँ कि ये वीडियो प्लीज़ सब लोग देख लो, क्योंकि बुरा लगता है यार अपने साथ स्कैम होता है तो। और मेरे साथ तो ये स्कैम वाली चीज़ तो मेरे साथ है ना, ये दूसरी बार हो रही है। पहला स्कैम कुछ अलग ही स्कैम हो गया था मोबाइल के चक्कर में, पर स्कैम बहुत हो रहे हैं। और आप हमेशा सबको अच्छा मत समझो जैसे मैं समझ रही हूँ। बहुत स्कैम हो रहे हैं, तो बस इसीलिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने की कोशिश की कि मेरे जैसे और लोग ना फंसे, और जो फंसे हैं फिंगर क्रॉस है कि पुलिस लोग उनको पकड़ ले, क्योंकि जितने नंबर उन्होंने दिए थे ना सबके सब चालू है, सबके सब एक्टिव है। तो अगर भगवान करे अगर पुलिस वालों ने कुछ एक्शन लिया तो वो पकड़े जाए तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पैसे तो गए हैं चलो, बट और उन लोग कंटिन्यूसली कर रहे हैं, क्योंकि हर एक वेबसाइट पे उनका नया नया जॉब पोस्ट कर रहे हैं वो अभी भी। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम पुलिस कंप्लेंट करें और वो बंद हो जाए, या कुछ ना कुछ तो कम हो जाए। हम कुछ कर नहीं सकते, पर हमारे चीज़ों के लिए तो भी एक्शन ले सकते हैं, इसलिए हम लोग वो कर रहे हैं। इसलिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, लग रहा नहीं, प्लीज़ आप इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने लोगों के पास ये जाएगा उतने लोग अवेयर हो जाएंगे कि बहुत कॉमनली बहुत अलग अलग से स्कैम हो रहे हैं, और पता चल जाए उनको कि उन्होंने भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए।
और मेकअप आर्टिस्ट आजकल बहुत बढ़ गए हैं, तो सब लोग ट्राई करेंगे फ़िल्म इंडस्ट्री में जाने का। फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत काम है, बहुत काम है, पर अगर आप सही जगह से जाओगे तो बहुत काम है आपकी। मैं बोल रही हूँ ना, जितने मेकअप आर्टिस्ट सीख रहे हैं ना आज के डेट में, उतने सब लोगों को काम मिल सकता है, सब लोगों को, पर सही से जाना चाहिए। मुझे भी मिल सकता है, पर मुझको वो दरवाज़ा नहीं मिल रहा है कि कहाँ से मैं जाऊँ, और जब मिल जाएगा तब सही है, क्योंकि अभी मैं कोई घाई नहीं कर रही हूँ। घाई करने की वजह से मैंने पैसे वेस्ट कर दिए हैं मम्मी पापा के। मेरे पैसे तो थे नहीं, वो मेरे मम्मी पापा के थे। वो शुक्र है कि मेरे मम्मी पापा मेरे को कुछ इतना बोले नहीं है, पर अगर चिल्ला विल्ला देते हैं ना तो गई ये वीडियो क्या बनाना, मैं तो कुछ नहीं कर पाती। तो मम्मी पापा बोले कि अच्छा ठीक है, जाने दे, होता है, अभी हो गया है तो क्या कर सकते हैं। बट बस ये वीडियो शेयर कर दो, और जितने लोग फंस सकते हैं मत फंसो। जितने लोगों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जितना अवेयर होंगे उतना अच्छा है। फ़िल्म इंडस्ट्री का बहुत यूट्यूब पे स्टार्टिंग में सर्च करते हैं लोग, तो काश ये वीडियो सबके सामने आए और कोई स्कैम ना हो, सब लोग अवेयर हो जाए और अच्छा हो जाए कि किसी के पैसे ना जाए। मैं तो भगवान को यही बोलूँगी, क्योंकि बहुत मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं यार। और मैं भी एक मिडिल क्लास हूँ, और जितने लोगों ने पैसे भरे वो भी मिडिल क्लास है। और कैसे कितने लोगों ने कैसे कैसे पैसे भरे मुझे नहीं पता, और बहुत लोगों के पास नहीं होते इतने पैसे कि वो इन्वेस्ट करें। मैंने भी 4000 भरे, पर किसी किसी के लिए 4000 कुछ नहीं होगा, पर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, या फिर मैं जो वीडियो डालती हूँ वो अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़। और मेकअप सीखना होगा तो मैं मेकअप क्लासेस भी लेती हूँ, तो आपको सीखना होगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे। इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूँगी। तो ओके बाय, सी यू इन नेक्स्ट वन। नेक्स्ट टाइम मैं खुशी खुशी दिखूँगी, अच्छा सा मेकअप वीडियो बनाऊँगी। फिर अभी के लिए बाय बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर कर देना, मेरे लिए नहीं तो सिर्फ ये अवेयरनेस के लिए शेयर कर देना। एंड थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।